नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सप्ताह 8 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। दिवस 1 में देखते हैं क्या दिया है। अध्याय 3 हमारे चारों ओर पैटर्न। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो यहाँ पर विषम संख्या है, तो सबसे पहले हमें बच्चों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताना है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित होती है, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। साथ में अब विषम संख्या कौन सी है? तो इनमें से जो 2 से विभाजित नहीं होने वाली 3 ही है, तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पर भरेंगे। आगे इनमें से विषम संख्या की इकाई का अंक नहीं है, तो विषम संख्या की इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता? सम संख्या। तो ये 4 क्या है? सम, इसलिए ये विषम संख्या की इकाई का अंक नहीं है। सी ऑप्शन को भरेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 3 में संख्या 10, 12, 14, 16 क्या है? सम संख्या है, क्योंकि ये सारी ही 2 से विभाजित है। फिर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। आगे प्रश्न क्रमांक 5 में 1 से 50 तक की संख्याएं लिखो, उसमें विषम संख्याओं पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पर पहले 1 से 50 तक हमें संख्या लिखवानी है बच्चों से। फिर जो भी विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है उन पर हम घेरा लगवाएंगे बच्चों से, जैसे 1 पर, फिर 3 पर, 5 पर, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49 पे लगवा देंगे। आगे आगे प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। 100 से 110 के बीच की सम एवं विषम संख्या लिखिए। तो सम संख्या में क्या जाएगी? हमें 100 से लिखना है, इसलिए 100 भी लिखेंगे। 100, 102, 104, 106, 108 और 110 क्या हो जाएगी? सम संख्या। विषम संख्या में 101, 103, 105, 107 और 109 हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 7 में 2 अंकों की कोई 3 विषम संख्याएं लिखिए। तो 2 अंकों की विषम संख्या कोई सी भी हम बच्चों से लिखवा सकते हैं। हम 13, 25, 39 लिखवा सकते हैं बच्चों से। आगे 3 अंकों की 4 सम संख्याएं लिखिए। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि जो सम संख्या रहती है उसका इकाई का अंक भी सम होता है, और विषम संख्या में इकाई का अंक क्या होता है? विषम होता है। ये चीजें हमें बच्चों को क्लियर करनी है पहले, फिर उनसे लिखवाना है। जैसे 3 अंकों की 496 लिखवा सकते हैं, फिर 126, 828 और 924। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। इसे हमें सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा को काला करना है। तो निम्नलिखित में से विषम संख्या है, तो बच्चे बताएंगे बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? विषम है, और बाकी सब में सम है। बी ऑप्शन को भरेंगे हम इसमें। आगे आगे प्रश्न नंबर 2 में निम्न संख्याओं में सम संख्याओं पर क्या लगाना है? घेरा लगाना है। तो यहाँ पर सम संख्या क्या होती है? जिसका इकाई का अंक सम हो, 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो। तो यहाँ पर ये सम संख्या हो जाएगी 22, फिर 74, 76, 16 और फिर बस इतनी ही होगी यहाँ पर। फिर प्रश्न नंबर 3 में 15 से 25 के बीच की कोई 2 सम संख्याएं लिखिए। यहाँ पर 15 से 25 के बीच में कोई 2 सम संख्याएं लिखनी है, जैसे 16 और 20 लिखवा सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 में किसी संख्या के सम या विषम होने का पता आप कैसे करेंगे? हम बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे बताएंगे यहाँ संख्या है 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या, एवं जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या होगी। आगे प्रश्न नंबर 5 में 2 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए। तो 2 और 4 ये भी क्या है? 2 क्रमागत मतलब कि एक के बाद आने वाली अगली क्रम संख्या क्या होगी? 2 या 4। 3 क्रमागत विषम संख्या है, 1, 3, 5। आगे 2 विषम संख्याएं लिखिए जो 3 से बड़ी हो। तो 5 और 7 दोनों 3 से बड़ी है और विषम भी है। 4 सम संख्याएं लिखिए जो 13 से बड़ी हो। तो 13 से बड़ी क्या होगी? 14, 16, 18 और 20। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में अंक 5 एवं 4 का उपयोग करके हमें 2 संख्याएं बनानी है। इसके सम और विषम होने के बारे में भी लिखना है। जैसे 45 दो संख्याएं बनानी है, तो 4 पे 5 बना सकते हैं। 4 पे 5 45। 45 क्या है? इकाई का अंक विषम है, इसलिए यह विषम संख्या होगी। यहाँ पर 54 4 सम संख्या है, तो इसलिए जो इकाई का अंक है वो 4 है और सम है क्या होगी? सम संख्या। आगे प्रश्न नंबर 2 में अंक 1 व 5 का उपयोग करके 2 संख्याएं लिखिए। ये सम है या विषम है, यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 5 दोनों ही विषम है, तो इससे बनने वाली संख्या भी क्या होगी? विषम ही होगी। आगे अंक 8 व 6 का उपयोग करके हमें 2 अंक की संख्या बनानी है। 2 अंक वाली संख्या बनानी है, और ये सम है या विषम ये भी लिखना है। तो यहाँ पर संख्या 8 और 6 का हम उपयोग करेंगे, तो दोनों ही क्या मिली हमें? 68 और 86 सम संख्या है। आगे 20 से बड़ी 3 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए। तो 20, 22, 24 और 26 ये सम संख्याएं हैं, और क्रमागत एक के बाद एक आने वाली है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की संख्या 14 में अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या होगी, ये 41 होगी। हमें संख्या 35 में अंकों का क्रम बदलने पर क्या बनेगी? हमारी 53 बन जाएगी। आगे
10 से बड़ी 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिखनी है, तो 11, 13, 15 जो कि 10 से बड़ी है और 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तीनों ही। आगे बॉक्स में सम संख्या और गोले में विषम संख्या का उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब कि 24 बनाना है। 24 को हमें दो सम संख्या कौन सी लेंगे, 10 और 14 से बनवा सकते हैं। आगे गोले में क्या बनाएंगे, 13 और 11 से हमें सम संख्या मिल जाएगी 24। आगे 50 से बड़ी 4 सम संख्याएं लिखिए, पर 52, 54, 56, 58 लिखवा सकते हैं हम। आगे 41 से छोटी 4 विषम संख्याएं लिखिए, 33, 35, 37 और 39, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। सम एवं विषम संख्याओं को छाट कर लिखिए। यहाँ पर हमें ये संख्याएं दी गई है, इसमें हमें सम और विषम संख्याएं छाट कर लिखवानी है बच्चों से। तो जिस संख्या का इकाई का अंक सम होगा वो सम संख्याएं हैं, और जिसका इकाई का अंक विषम होगा वो विषम संख्याएं होगी। तो यहाँ पर सम संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले सम संख्या 424 है। फिर इसके बाद में देखते हैं इकाई का अंक किसमें सम है, तो 114 में है। फिर 102 में है। ये सारी तीनों ही क्या होगी, विषम संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे। आगे विषम संख्या में देखते हैं 819, इसमें इकाई का अंक विषम है, 9 है। 111, फिर 171, 303, 121, ये चारों ही, ये पांचों ही विषम संख्या हम यहाँ पर लिखवा देंगे बच्चों से। आगे प्रश्न नंबर 2 में बॉक्स में सम संख्या लिखनी है और गोले में विषम संख्या लिखकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 20, 20, 11 करके हम 51 बना सकते हैं। ये दो संख्या यहाँ पर क्या होगी, सम, और एक संख्या विषम हो जाएगी। और यहाँ पर तीनों ही विषम संख्या चाहिए, तो 15, 17, 19, इन तीनों से मिलकर हमें क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। आगे प्रश्न नंबर 3 में 3 विषम अंकों से बनी एक संख्या लिखिए। तो 3 विषम अंकों से बनी एक संख्या क्या हो जाएगी, 135। दो सम अंकों से बनी संख्या सदैव सम होती है, सम संख्या होती है, क्योंकि आप देख लीजिए अगर 4 और 6 से लेते हैं तो हम इससे 64 बनाए या 46, ये दोनों ही क्या होगी, सम होगी। आगे अंक 1, 4, 5 से दोहराव किए बिना 3 संख्याएं बनानी है हमें। तो 1, 4, 5, 145, 541 और 451, 3 संख्याएं हमें मिल गई है। आगे 2, 8, 6 का उपयोग कर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 8 क्या है, 8 सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आपको बच्चों को बताना है, वो सीखेंगे इससे। आगे सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो सबसे छोटी संख्या जब भी हमें बनाना रहता है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके लिखवाना है। और अगर 0 आ जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर 2, 0, 6 हो, तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन अगर छोटी संख्या बनानी है तो यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे, पहले पहले फिर उससे बड़ा अंक लेंगे, तो 2 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 6 लेंगे। यहाँ पर हम बच्चों को ये चीजें बताएंगे। आगे अंक 075 का उपयोग कर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए आप यहाँ पर आपको दिए रखे हैं, तो पहले हम 0 का उपयोग करना है बीच में, तो हम यहाँ पर 5, फिर उससे छोटी क्या होगी 0, फिर 7, ऐसा हम यहाँ पर बनवाएंगे बच्चों से। 2, 0, 6 का दोहराव किए बिना 3 अंकों की बनने वाली सभी संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये संख्या बनवा सकते हैं, जैसे 260, 200, 206, 260, 602 और 620। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। संख्या 415 की ठीक अगली 5 संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर 5 अगली ठीक लिखनी है, तो यहाँ पर 416, फिर 417, फिर 418, 419 और 420 लिखवा देंगे। फिर आगे प्रश्न नंबर 2 में आ जाते हैं। पैटर्न देखकर छुटी हुई संख्याओं को क्रम अनुसार भरें। तो यहाँ पर बच्चों को पहले पैटर्न दिखवाना है, फिर उनसे ही पूछना है, फिर हमें बताना है। जैसे 495, 497 दोनों में कितने का गैप है, एक अंक छूटा हुआ है, 496, मतलब एक छोड़ के अगला लिखना है। तो 499 के बाद 500 छोड़ देंगे, फिर 501 लिखेंगे, फिर 503 और 505, तो लिखा ही है। अब यहाँ पर 100 का गैप है, देखिए आप, तो यहाँ पर 301 के बाद क्या आ जाएगा, 401, 501 के बाद 601। ऐसे यहाँ पर 1, 4, 9 दिया है, तो इन दोनों में कितने का गैप है, 3 का, फिर इधर 5 का, क्योंकि 3 यहाँ पर 3 प्लस, 5 प्लस और यहाँ पर 7 प्लस। तो ऐसा है इसमें कि ये किसका योग चल रहा है, विषम संख्याओं का योग चल रहा है क्रमागत। तो 7 के बाद कितने का योग होगा, 9 का, फिर 9 के बाद कितने का योग होगा, 11 का, तो 25 में 11 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएंगे। ये बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा। आगे 1000 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3000 तक पहुंच सकते हैं, तो 2000 बीच की संख्या, फिर 3000 के बाद 4000, 5 के बाद 6000। आगे प्रश्न नंबर 3 में संख्या 1001 के ठीक अगली 10 संख्याएं लिखो एवं विषम संख्याओं पर घेरा लगाओ। तो 10 संख्या लिखवानी है हमें बच्चों से, फिर विषम संख्या पर घेरा लगवाना है। जिस भी संख्या का इकाई का अंक विषम हो
वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। ये हम लिखवा सकते हैं और गोला लगवा सकते हैं बच्चों से। आगे प्रश्न नंबर 4 में संख्या 500 से ठीक पहले व ठीक बाद की 5-5 क्रमागत संख्याएं लिखवानी है और सम संख्या पर घेरा और विषम संख्या पर चौकोर का निशान बनवाना है। तो यहाँ पर पहले आप बीच में 500 लिखवा दीजिए, फिर इससे क्रमागत 5 पहले की और 5 बाद की लिखवा देंगे। फिर जो भी सम संख्या रहेगी उस पर गोला लगवाएंगे बच्चों से। फिर जो विषम संख्या रहेगी उस पर चौकोर का निशान लगवाएंगे हम यहाँ पर बच्चों से। ऐसे आप देख लीजिए इसमें। आगे प्रश्न नंबर 5 में संख्या 70 से ठीक पहले व ठीक बाद की संख्याएं लिखिए, सम है या विषम ये भी बताइए। तो 70 से ठीक पहले क्या आती है? 69 विषम संख्या है क्योंकि 9 विषम है। फिर 70 से ठीक बाद 71 ये भी विषम है। आगे संख्या 67 के ठीक पहले व ठीक बाद की एक एक संख्याएं लिखिए और सम और विषम होगी ये भी बताइए। 67 के पहले क्या आती है? 66 ये सम संख्या है और 67 के बाद 68 ये क्या होगी? ये भी सम संख्या है। आगे प्रश्न नंबर 7 में संख्या रेखा पर बने पैटर्न को देखकर ए बी सी व बिंदु की जगह आने वाली संख्याएं लिखो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैटर्न देखना है, बच्चों को दिखवाना है। देखिए आप यहाँ पर 3 का गैप चल रहा है, यहाँ पर भी 3 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर भी 3 का गैप 88 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हम 51 है, फिर यहाँ पर 3 का गैप होगा तो कितना आ जाएगा? 54, फिर 57। के बाद यहाँ पर हम माइनस कर करके देख सकते हैं। तो 78 में माइनस करेंगे 3, मतलब कि घटाएंगे तो 78 में से 3 गया तो 75 आ जाएगा बी में। फिर तो ए के लिए 54, बी के लिए 75 और सी के लिए 88। आगे प्रश्न नंबर 8 में दिए गए त्रिभुजों के तीनों कोणों पर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए और उनका योग कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। तो यहाँ पर 20, 17 और 18 हम 3 संख्याएं ले सकते हैं और उससे ये 55 बनवा सकते हैं। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न क्रमांक 1 व 2 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 2 होगी। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है। बी ऑप्शन को भरेंगे। फिर अंक 1, 0, 4 से बनी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 104 होगी क्योंकि सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लेते हैं, पर यहाँ पर 0 है तो 0 जो उससे बड़ा अंक है उसके बाद में लेंगे। तो 0 से बड़ा अंक क्या है? 1 दिया है तो 1 ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 104 हो जाएगी। आगे रुपये 5 के 5 सिक्के व 10 रुपए के 4 सिक्कों की कुल राशि कितनी होगी? तो 5 के 5 सिक्के 25 और 10 के 4 सिक्के 40, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 65 रुपए हो जाएंगे। आगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। अंक 4 व 1 का दोहराव किए बिना 2 अंक की संख्या बनानी है। तो 2 अंक की संख्या क्या बन जाएगी? 43 और 14। आगे 11 से 20 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं? तो 11 से 20 के बीच में 12, 14, 16, 18 ये 4 सम संख्याएं। बीच की सम संख्या पूछी थी इसलिए हमने 11 और 20 को छोड़ दिया है यहाँ पर। आगे निम्न में से विषम संख्याओं को छाट कर उस पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पर विषम संख्या वही होगी जिनका इकाई का अंक क्या होगा? विषम होगा। तो 17, 9, 21, 29, 71 और 7 ये क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हैं। आगे संख्या 500 की ठीक अगली 10 संख्याएं लिखिए। तो 501 से 510 तक हम 10 संख्याएं लिखवा सकते हैं बच्चों से। आगे 30 से ठीक पहले की 3 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए। तो 30 से ठीक पहले लिखना है हमें तो 28, फिर उससे पहले 26, फिर उससे पहले 24 ऐसा हम लिखवा सकते हैं आगे, या फिर 24, 26, 28 भी लिखवा सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10 में पैटर्न में छुटी हुई संख्याओं को लिखिए। तो 112, 114 मतलब कि सम संख्याएं लिखिए। तो 116 के बाद 118, 120 के बाद 122 और 124 के बाद 126 और 128। 301 के बाद यहाँ पर फिर से विषम संख्या का पैटर्न दिया है तो 307, क्योंकि 305 के बाद क्या आता है? 307 और विषम संख्या फिर क्या है? 309 के बाद में 311 और 313 के बाद में 315। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।